आप सभी को जय मसीह की एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत किया जाता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर कर दें। बाइबल में एक आयत है जो मुझे समझ में नहीं आ रही है। यीशु ने कहा था आग कभी नहीं बुझेगी और कीड़े कभी नहीं मरेंगे। इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। यही आयत मुझे समझ में नहीं आ रही है। मैंने बहुत खोज की, इसका अर्थ निकालने की कोशिश की। तब मैंने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर मुझे इस आयत का सही अर्थ समझाओ। तो परमेश्वर ने मुझे बता दिया कि इस आयत का सही अर्थ क्या है। तो मैं आप लोगों को वही बताना चाहता हूँ कि यीशु ने कहा था कीड़े कभी नहीं मरेंगे और आग कभी नहीं बुझेगी। इसका मतलब साफ साफ निकल के आता है, जब एक मसीही को जिसका उद्धार नहीं हुआ होगा, जब उसका न्याय करके पहले तो उसको श्वेत सिंहासन के सामने खड़ा किया जाएगा, ठीक है, अंतिम न्याय। ये सब होगा 1000 साल राज्य जब हम लोग पूरा कर लेंगे ना, उसके बाद इन सब का न्याय होगा। जो अधोलोक में आत्मा है उन सबको निकालेगा परमेश्वर, फिर उनका लास्ट में न्याय करेगा श्वेत सिंहासन के सामने, अंतिम न्याय होगा, ठीक है। न्याय किया जाएगा, न्याय करने के बाद उसी के आधार पर उनको नरक में डाल दिया जाएगा। तो यही मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आग कभी नहीं बुझेगी और कीड़े कभी नहीं मरेंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उन लोगों को आत्मा में नरक में नहीं डाला जाएगा, उन लोगों को शरीर पहनाकर नरक में डाला जाएगा। तभी यीशु ने कहा है कि कीड़े कभी नहीं मरेंगे। अगर आत्मा में डाला जाएगा तो कीड़े कैसे उनको काटेंगे, क्योंकि आत्मा को हड्डी मांस नहीं होता है। जैसा यीशु ने बताया था लूका में, जैसे लूका 24 अध्याय उसका 39 आयत में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो। ये बात थोमा से यीशु कह रहा था, जब थोमा ने यीशु पर विश्वास नहीं किया था, वो भूत समझ रहा। तब यीशु ने ये बात कही थी, मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ, मुझे छूकर देखो, क्योंकि आत्मा की हड्डी मांस नहीं होता और मुझ में देखते हो। तो साफ साफ यहाँ पे निकल के आता है कि जब एक मसीह को नरक में डाला जाएगा तो आत्मा में नहीं डाला जाएगा, उसको शरीर पहनाकर नरक में डाला जाएगा। तभी तो कीड़े खाएंगे भैया, तभी तो कीड़े काटेंगे। आत्मा को तो कीड़े काट नहीं पाएंगे, ठीक है। ये बात हमें समझ में आ गई कि शरीर में एक व्यक्ति को नरक में डाला जाएगा, शरीर पहनाकर, जिस शरीर में उसने पाप किए होंगे, शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा किया होगा, यीशु की आज्ञाओं को एक साइड में रखकर उसने अपनी इच्छाओं को पूरा किया होगा, उसको शरीर पहनाकर फिर उसको नरक में डाला जाएगा। कीड़े काटेंगे तब उसको दर्द होगा, आग नहीं बुझेगी तब भी उसको दर्द होगा। मतलब क्या, आग भी जला रही है और कीड़े भी बाद में काट रहे हैं। डबल आपको गिफ्ट दिया जाएगा नरक में, ठीक है, डबल। इससे काम नहीं चलेगा, और भी अच्छी तरीके से हमें जानना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा पूरा वीडियो। तो वीडियो को शुरू करता हूँ। जैसे अय्यूब 19 अध्याय उसका 26 से हम 27 तक बात करेंगे। यहाँ पर अय्यूब इस प्रकार से कह रहा है, और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी, मतलब कि अय्यूब कह रहा है अगर मैं मर भी जाऊं, क्योंकि अय्यूब के फोड़े वगैरह निकले थे ना, बहुत सारे फोड़े, शैतान ने परीक्षा ली थी। तो अय्यूब कह रहा है अगर मैं मर भी जाऊं, कब्र में चला भी जाऊं, मेरी खाल सड़ जाए, गल जाए, तब भी मैं शरीर में परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। साफ साफ ये आयत कह रही है, और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा, अय्यूब कह रहा है। तो इसका मतलब साफ साफ निकल के आता है कि अगर एक व्यक्ति नरक में जाएगा तो उसको श्वेत सिंहासन के सामने खड़ा कर दिया जाएगा, उसके बाद उसको शरीर पहनाया जाएगा, तब उसको नरक में डाला जाएगा भाई। ऐसे नहीं आत्मा को ही नहीं डाला जाएगा। अभी जो संसारिक लोग मरते हैं ना, उनको तो आत्मा में ही डाला जा रहा है। आत्मा में भी तकलीफ हो रही, जैसे धनवान को आग जला रही है, लेकिन उस धनवान को फिर निकाला जाएगा, उसको शरीर पहनाया जाएगा, फिर उसके बाद और हार्ड आग में डाला जाएगा शरीर में। तो इसीलिए परमेश्वर के सच्चे परमेश्वर के पास आइए, नाटकबाजी बंद कीजिए, ठीक है। सच्चे परमेश्वर को पहचानिए, सृष्टिकर्ता कौन है, शारीरिक अभिलाषाओं के पीछे नहीं। क्योंकि मैंने देखा है कि जब एक मसीही, सच्चा मसीही, जब वचन के हिसाब से जीवन बिताने लगता है, परमेश्वर के वचन के हिसाब से बिताने लगता है, तो दुष्ट आत्माएं जो है ना उनको परेशान करने लगती हैं। दुष्ट आत्माएं उनके कान में कुछ कुछ करती रहती हैं, पाप में गिराने के लिए कुछ न कुछ करती रहती हैं, कुछ न कुछ बोलती रहती है। लेकिन मसीही वो उसमें फंस जाता है, क्योंकि उसको वचन ज़्यादा मजबूत नहीं होता वचन में। आजकल के मसीही को दुष्ट आत्माएं ज़्यादा परेशान कर रही हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ बाइबल पढ़ो, प्रार्थना में लगे रहो, अपनी आँखों की अभिलाषाओं के अनुसार मत चलो भैया। परमेश्वर अभी नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो नहीं चाहता कि कोई नष्ट ना हो।
सबको मन फिराने का अवसर दिया जाए। इसलिए मन फिराइए, परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर के पास आइए। देखिए, एक बात और बता देना चाहता हूँ, जब यीशु मसीह आएगा बादलों के साथ रैप्चर में हम सबको ले जाएगा। जो जीवित हैं वो बदल जाएंगे, जो स्वर्गलोक में हैं उनकी आत्माएं निकाली जाएगी, उनका शरीर पहनाया जाएगा, फिर सबको एक साथ लेकर परमेश्वर चला जाएगा स्वर्ग। लेकिन जो अधोलोक में पड़े हुए हैं उनको नहीं निकाला जाएगा, उनको बाद में निकाला जाएगा, जब हम लोग इसी पृथ्वी पर वापस फिर आएंगे 1000 साल राज्य करने के लिए। जब हम 1000 साल राज्य पूरा कर लेंगे, फिर उन आत्माओं को अधोलोक से निकाला जाएगा, फिर उनको शरीर पहनाया जाएगा, फिर उनको शरीर पहनाकर श्वेत सिंहासन के सामने खड़ा कर दिया जाएगा। जैसे लिखा है बाइबल में, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 11 वचन, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ, मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा था, यानी परमेश्वर प्रभु यीशु को देखा। ये यूहन्ना देख रहा है दर्शन में। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। बारात में फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को जो सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, श्वेत सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। यूहन्ना दर्शन देख रहा है। और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। मतलब साफ साफ निकल के आता है कि न्याय तो जरूर होगा। न्याय उन्हीं का होगा जो यीशु मसीह के साथ नहीं जाएंगे, पाप करके कुछ ना कुछ रह जाएंगे, जो अधोलोक से निकाले जाएंगे आत्माएं, उन सब का न्याय किया जाएगा। न्याय करने के बाद ही उनको आधार पर नरक में डाला जाएगा। ठीक है। 13 आयत में, समुद्र ने उन मरे हुओं को दे दिया और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया। यानी अधोलोक में सारी आत्माओं को परमेश्वर निकालेगा, फिर उनको शरीर पहनाया जाएगा, फिर उनको नरक में डाला जाएगा न्याय करके, क्योंकि परमेश्वर पक्षपात नहीं करेगा, सबको न्याय करके ही नरक में डालेगा। और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। कामों के अनुसार साफ साफ लिखा, आपने जो पृथ्वी पर बीड़ी सिगरेट दूध का व्यभिचार किया होगा उसके कामों के अनुसार ही उनका न्याय किया जाएगा। 14 में, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डालेगा। यानी आग की झील मतलब बहुत बड़ी झील होगी, गहरी झील होगी, इतने सारे दुनिया भर के लोग उसमें डाले जाएंगे, बहुत सारे लोग, करोड़ों अरबों लोग डाले जाएंगे। छोटी मोटी झील थोड़ी होगी, बहुत बड़ी झील होगी। फिर उसमें हर एक मनुष्य को पूरा का पूरा उसमें डुबाया जाएगा, आग की झील में। ठीक है, शरीर में डुबाया जाएगा, नरक में डाला जाएगा, डुबाया जाएगा। और 15 में, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। साफ साफ लिखा हुआ है, परमेश्वर साफ साफ कह रहा है कि अगर आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है तो आपको नरक में डाल दिया जाए। इसलिए परमेश्वर के सच्चे परमेश्वर के पास आइए, अपना नाम जीवन की पुस्तक में लिखवाइए। अभी आपके पास मौका है, वरना बहुत लेट हो जाएगा। इसलिए कहता हूँ परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर के पास आइए। ठीक है। फिर परमेश्वर शैतान को भी और उनके दूतों को भी और झूठे भविष्यवक्ता और झूठे पशु उन सबको नरक में डाल दिया जाएगा, जैसा बाइबल सिखाती है। जैसा प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 10 वचन में लिखा हुआ, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में जिसमें वह पशु और वह झूठा भविष्यवक्ता भी होगा डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। मतलब पीड़ा में तड़पते रहेंगे, मतलब दर्द उनका बहुत होगा, चैन नहीं मिलेगा। चैन तो बिल्कुल ही नहीं, हमेशा हमेशा रात दिन उसमें पड़े रहेंगे, तड़पते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे। फिर उनकी आवाज़ कोई नहीं सुनी जाएगी, कोई सुनने वाला नहीं होगा, उनके पुकारने की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए डाल दिया जाएगा। तो आप शैतान के पीछे नहीं जाना, शैतान की आवाज़ नहीं सुनना, शैतान के पीछे पीछे नर्क नहीं जाना, वरना शैतान के पीछे पीछे आपको नर्क जाना पड़ जाएगा। परमेश्वर साफ साफ बता रहा है। देखिए, बहुत सारे मसीह मुझसे ये कहते हैं, भाई आप नर्क और स्वर्ग के वीडियो क्यों ज़्यादा बनाते हो? भैया हम यही बताते हैं कि आपको 2 ही स्थान पे जाना पड़ेगा, या तो नर्क या तो स्वर्ग, तीसरा कोई स्थान नहीं है। आपको नर्क जाना पड़ेगा तो स्वर्ग जाना पड़ेगा, इसलिए हम आपको बचाना चाहते हैं। साफ साफ लिखा है शरीर में डाला जाएगा, आत्मा में नहीं। आत्मा में अगर डाला जाता तो कीड़े कैसे खा पाएंगे, क्योंकि आत्मा को हड्डी मांस नहीं है, जैसा यीशु बताया था। इसलिए शरीर पहनाकर ही एक अविश्वासी को, जिसका उद्धार नहीं हुआ होगा, उसको नरक में डाला जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। कीड़े कभी नहीं मरेंगे, आग कभी नहीं बुझेगी। मतलब कीड़े भी काट रहे हैं, आग भी जला रही है। डबल गिफ्ट दिया जाएगा, डबल तोहफा दिया जाएगा जिसका उद्धार नहीं हुआ होगा। इसलिए आप सच्चे परमेश्वर के पास आइए, उससे माफ़ी मांगिए, अपने पापों के गुनाहों की क्षमा मांगिए, क्योंकि डेथ कभी भी हो सकती है, आत्मा कभी आपके बॉडी से निकल सकती है। अगर एक बार आपके शरीर से, बॉडी से आत्मा निकल गई तो फिर उसमें वापस नहीं जा सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका न्याय ही किया जाएगा, अंतिम न्याय किया जाएगा। ठीक है, आपके कामों के अनुसार। बहुत सारे मसीही को मैंने ये देखा, वीडियो डालते हुए देखा, भाई ना आज मैंने स्वर्ग देखा, आज मैंने नरक देखा, लेकिन यीशु कह रहा है एक बार मरना उसका, फिर अंतिम न्याय होना नियुक्त है। तो ये लोग कैसे कह देते हैं, ये लोग कैसे कह देते हैं कि मैंने स्वर्ग देखा है, नरक देखा? भाई गलत टीचिंग मत दो यार।
ऐसे लोगों को भरमाना पड़ा, ऐसे लोगों को मत भरमाओ बाइबल से, ठीक है। अगर एक बार नरक इंसान चला जाएगा तो उसको दोबारा नहीं निकाला जाएगा, उस पर ना ही रहम की जाएगी, ना उसको एक बूंद पानी दिया जाएगा। जैसे धनवान ने लाजर से एक बूंद पानी मांगने की मांग की थी, लेकिन धनवान को एक बूंद पानी नहीं दिया जाएगा। तो फिर ये लोग को क्यों कहते हैं कि आज मैंने नरक देखा, आज मैंने स्वर्ग देखा? कैसे यार नरक से एक इंसान निकल सकता है? नहीं निकल सकता है ना। तो ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, इन सब चीज़ों के बाहर निकलिए, ठीक है। सच्चे परमेश्वर की खोज कीजिए, सच्चा परमेश्वर कैसा है कैसा नहीं है। इसलिए यीशु ने कहा है धर्म और उसके राज्य की खोज करो। हमें क्या करना है? उसको जानना है कि परमेश्वर कौन है, इस सृष्टि को कैसे बनाए, सृष्टि कैसे, ये सृष्टि कैसे बनी, पेड़ पौधे नदियाँ पहाड़ ये सब कैसे बने हैं, इसका बनाने वाला कौन है, परमेश्वर कौन है, इसकी खोज हमें करनी चाहिए ना। तो अब मुझे उस आयत का अर्थ सही समझ में आ गया कि आग कभी नहीं बुझेगी, कीड़े कभी नहीं मरेंगे। मतलब कि आत्मा में नहीं डाला जाएगा, शरीर पहनाकर ही डाला जाएगा, तभी तो कीड़े खाएंगे काटेंगे। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रभु यीशु का धन्यवाद करता हूँ कि इस आयत का मुझे सही अर्थ समझाया। मैं कोटि कोटि उनको धन्यवाद करता हूँ। अगर परमेश्वर ने मुझे समझाया है तो मैंने सोचा आपको भी मैं बता ही दूं, क्योंकि ये बताना मेरा फर्ज बनता है। आप वचन में बने रहे, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे, क्योंकि आप परमेश्वर की प्रिय संतान हैं। अगर आपको पता है परमेश्वर कौन है, बाइबल क्या है, वचन क्या है, स्वर्ग और नरक क्या है, फिर भी आपका अगर उद्धार नहीं हुआ, आप अगर अपने सच्चे परमेश्वर के पास नहीं आए, तो भैया आपके लिए बहुत खतरा उत्पन्न हो जाएगा। आपको तो पता है ना यीशु मसीह कौन है, दूसरे बगल वालों को तो पता नहीं यीशु मसीह कौन, वो अगर नरक जाएगा तो उसको तो बनता है। लेकिन अगर आप जानबूझकर नरक जाएंगे, आपको तो पता है यीशु मसीह कौन, फिर भी आप नरक जा रहे हैं पाप करके, गुनाह करके, तो आपके लिए बहुत ही खतरा हो जाएगा। देखिए, सच्चे परमेश्वर को जानने के बाद भी अगर हम फिर भी नरक जा रहे हैं तो ये बेवकूफ़ी है भाई, ठीक है। इसीलिए परमेश्वर ने हम सबके लिए अपना लहू बहा दिया है क्रूस पे, ताकि हम उसको सच्चे मन से जाने पहचाने, उसके पास आएँ और उसको जान पहचान कर उसके आगे अपने पापों को रख कर क्षमा मांग कर अपना उद्धार करा ले, अपना नाम जीवन की पुस्तक में लिखवा लें, क्योंकि परमेश्वर सबका उद्धार करना चाहता है, किसी को नरक में डालना नहीं चाहता है। अगर एक मसीह खुद उसमें पाप करके खुद उसमें जाना चाहता है तो परमेश्वर की क्या गलती, परमेश्वर उसमें क्या कर सकता है, आप ही बताइए। सच्चा परमेश्वर तो आपका उद्धार करना चाहता है, आपको बचाना चाहता है। अपने आप परमेश्वर अपने आप को यहाँ तक शून्य कर दिया, मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आया आपको बचाने के लिए, ताकि आप लोग नरक ना जाएं, क्योंकि नरक जाना आसान बात नहीं है। उसने कोड़े खाए, दुख तकलीफ सहा, मार खाए, बेइज्जती सही। यीशु के मुंह पर पट्टी बांध देते थे, यीशु के आंखों पर पट्टी बांध देते थे यहूदी लोग, सैनिक लोग, और फिर यीशु के खोपड़ी में मारते थे। बोल तुझे किसने मारा, इतनी बेइज्जती सह कह रहे थे, तो बोल तुझे भविष्यवाणी कर, तुझे किसने मारा, इतनी बेइज्जती यीशु ने आप सबके लिए की। और फिर भी अगर आपका उद्धार नहीं हुआ, फिर भी आप अगर आपने पापों से मन नहीं फिराया, तो भैया बहुत गलत बात है। सच्चे परमेश्वर को जानने के बाद भी अगर हम स्वर्ग ना जा पाए तो फायदा क्या है। इसीलिए सुबह शाम प्रार्थना में बने रहे, नित्य बने रहें, क्योंकि यीशु ने कहा था जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। यीशु ने कहा तुम्हें पता नहीं कि मैं किसी दिन भी आ सकता हूँ, कभी भी आ सकता हूँ, मेरा दिन कोई समय नहीं है। सुबह शाम दोपहर शाम को मॉर्निंग में या किसी में समय आ सकता हूँ। इसलिए आपने देखा इस संसार में कितनी तबाही, कितनी कलेश मचे रहे हैं। किसी को नौकरी नहीं, किसी को खाने के पैसे नहीं, कि कोई भूखा मर रहा, कोई नंगा बिना कपड़े को घूम रहा है। यहाँ इतनी तबाही त्राही त्राही इस संसार में मची हुई है। इसलिए यहाँ से परमेश्वर के पास निकल चलो, यहाँ से निकल चलो मेरे भाई, निकल चलो। इसलिए यीशु ने कहा था तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मुझ पर विश्वास रखो, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। यीशु ने कहा था मेरे घर में, पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। इसलिए यहाँ से फटाफट निकल चलो, यीशु के पास चलो। जब यीशु आएगा तो उसके साथ हम लोग चले जाएंगे, यीशु के साथ स्वर्गदूतों के साथ जब आएगा तो हम स्वर्गदूत हमको लेने आएंगे। तो जब हमको यीशु मसीह बदल कर ले जाएगा तो यीशु के साथ जरूर चले जाना। पाप करके यहाँ पे रह मत जाना मेरे भाई। तो आप इस सब दुनिया को देख रहे हैं, कितनी तबाही, कितनी हाहाकार मची हुई है। खाने के पैसे नहीं, नौकरियां किसी इंसान के पास नहीं है। बीमार हॉस्पिटल में कितने बीमार पड़े हैं, दवाई कराने के लिए पैसे नहीं है। सड़क पे रोज मर रहे हैं, एक्सीडेंट में मर रहे हैं। 2 वक्त की रोटी तक खाने को नसीब नहीं हो रही है, मैंने देखा है। लेकिन यीशु के पास आइए, यीशु आपको भूखा मरने नहीं देगा। यीशु ने कहा है ना, मैं तुम्हारी भेड़, यीशु ने कहा है ना कि मैं चरवाहा हूँ, अच्छा चरवाहा हूँ, मैं अपनी भेड़ों का ख्याल रख सकता हूँ। अगर इसीलिए यीशु के पास आइए, सच्चे परमेश्वर के पास आइए, भागिए मत। भागने से काम नहीं चलेगा, भागने से बिल्कुल नहीं काम नहीं चलेगा। इसीलिए सच्चे परमेश्वर के पास आइए, अपने सारे पाप यीशु को बताइए, यीशु आपको माफ कर देगा और आपका उद्धार कर देगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।